हेलो फ्रेंड्स। बेनामी प्रॉपर्टी और बेनामी प्रॉपर्टी के हवाले से केसेस के बारे में मेरी काफ़ी वीडियोस हैं इस मेरे फेसबुक पे एडवोकेट ऑनलाइन पेज, जिस पे आप दोस्तों की तरफ से फीडबैक आता रहता है। मिक्स्ड, कहीं कभी पॉजिटिव होता है, कभी उसके अगेंस्ट होता है। ये केस टू केस डिफरेंट, क्योंकि डिफरेंट केसेस हैं इसके हवाले से जिस पे मैंने बात की है, तो उसी के अकॉर्डिंगली फिर आपका फीडबैक भी आता है। तो समझने की चीज़ है इसमें ये कि जब हम कहते हैं बेनामी प्रॉपर्टी, अब बेनामी प्रॉपर्टी को आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी एक शख्स ने खरीदी लेकिन अपने नाम पे नहीं रखी, किसी और के नाम पे रखी। यानी मिस्टर ए और मिस्टर बी, मिस्टर ए ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी लेकिन रखी मिस्टर बी के नाम पे। मिस्टर बी यानी उसका कोई करीबी रिश्तेदार, कोई करीबी इंसान ही होगा जिस पर उसको ट्रस्ट होगा, ब्लाइंड फेथ होगा कि ये शख्स कहीं नहीं जाएगा, तभी आप अपनी यानी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, करोड़ों की प्रॉपर्टी किसी के नाम पे रखते हैं। तो बेसिकली ये होती है बेनामी प्रॉपर्टी। अब कुछ दोस्त इससे थोड़ा कंफ्यूज हैं कि बेनामी प्रॉपर्टी होती क्या है, या ये बेनामी प्रॉपर्टी के जो ओनर हैं वो मर जाते हैं या क्या होता है। तो इसमें सिंपली अलाइव होते हैं, ज़िंदा होते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ किसी और के नाम पे एक प्रॉपर्टी रखी जाए। अब प्रॉपर्टी क्यों रखी जाती है, बेनामी प्रॉपर्टी का यूज़ बेसिकली क्यों है, इसका मोस्टली सबसे बड़ा यूज़ तो करते हैं वो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स, ऑफिस बेयरर्स, यानी ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, या ऐसे जो भी लोग जिनका पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हों, जो पब्लिक के फंड्स के ऊपर जिनकी कमांड हो, वो यूज़ कर सकते हों। तो वो जो अपना करप्शन का पैसा होता है उसको कहीं पे पार्क करने के लिए, कहीं पे छुपाने के लिए प्रॉपर्टी खरीद ली और किसी और के नाम पे रख ली, अपने किसी करीबी रिश्तेदार या किसी करीबी शख्स के नाम पे। क्योंकि खुद अपने नाम पे रखेंगे तो फंसेंगे, उनको फिर ज़ाहिर है ये एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि उनके पास इतनी अमाउंट कहाँ से आई। फॉर एग्जांपल एक ब्यूरोक्रेट, एक गवर्नमेंट ऑफिसर, चलें ग्रेड 19-20 का भी ऑफिसर है, तो उसकी एक सैलरी होती है, एक मंथली सैलरी जो 1 लाख से लेके 2, 2.5, 3 लाख तक से ज़्यादा नहीं होती। तो वो शख्स करोड़ों की प्रॉपर्टी कैसे बना लेता है। अब ज़ाहिर है वो करप्शन के पैसे से बनती है, तो वो छुपाने के लिए यानी एक बेनामी का सहारा लिया जाता है, जो कि जनरल फॉर्म है इसकी। और समटाइम्स ये होता है कि किसी जैसे बाप ने, एक शोहर ने अपनी बीवी के नाम पे घर खरीद लिया। अब एक तो होता है करप्शन का पैसा, या अपने यानी फाइनेंशियल स्टेटस छुपाने के लिए किसी और के नाम पे, ताकि आपके ज़ात पे, आपकी पर्सनैलिटी पे कोई सवाल ना उठे कि इतना पैसा आपने कहाँ से बनाया। दूसरा होता है जैसे मियाँ बीवी का रिश्ता हो, मियाँ ने अपनी बीवी के नाम पे प्रॉपर्टी ले ली। तो ये दो बड़ी एग्जांपल्स हैं। अब ये आते हैं कि जब कोर्ट में केसेस आते हैं तब बेनामी प्रॉपर्टी, अब समटाइम्स ऐसा होता है कि आप किसी ने किसी की शख्स के ने बेनामी प्रॉपर्टी किसी के नाम पे की, बाद में उसकी नीयत बदल गई, जिसके नाम पे रखी वो उसका मालिक बन के बैठ गया, उस आपको कहने लगा कि आप कौन होते हो, प्रॉपर्टी तो मेरी है। तो उस सूरत में फिर ये डिस्प्यूट होता है। जब डिस्प्यूट होता है तो फिर कोर्ट का ही रास्ता बच जाता है, और ये बेनामी प्रॉपर्टी के केसेस कोर्ट में फिर इस तरह आ जाते हैं। तो जब कोर्ट में बेनामी प्रॉपर्टी का केस दाखिल होता है तो इसको सिविल कोड में सूट फॉर डिक्लेरेशन इन ल्यू ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन, इसका टाइटल होता है सूट का। उसमें सिंपली ये 3 अहम चीज़ें होती हैं। अगर बेनामी, जो प्रॉपर्टी बेनामी के क्लेम की जा रही है, केस किया जा रहा है, वो जो शख्स केस लेके आ रहा है यानी प्लेंटिव दावेदार जो है, उसके पास 3 चीज़ों का होना लाजमी है अगर वो उस केस में अपने हक़ में फ़ैसला करवाना चाहता है। सबसे पहले वो प्रॉपर्टी, जो सब्जेक्ट प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी अंडर क्वेश्चन है, उस प्रॉपर्टी की जो ओरिजिनल टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइल है, किसके पास है, वो आपके पास होनी चाहिए। जब आप क्लेम करते हैं ये प्रॉपर्टी मेरी बेनामी है, तो उसकी ओरिजिनल फाइल, टाइटल डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्री, सेल डीड, जो भी उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, वो आपके पास उसकी ओरिजिनल फाइल होनी चाहिए। नंबर 2, पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का कब्ज़ा किसके पास है, वो भी प्लेंटिव के पास होना चाहिए, तभी वो केस मजबूत बनेगा और उनके हक़ में फ़ैसला होगा। और पोजेशन में या तो वो खुद उसमें रह रहे हों, या वो प्रॉपर्टी रेंट आउट की हुई हो किसी और को, उसका किराया वो वसूल करता हो, यानी इसी पोजीशन इससे साबित होगी। एंड थर्ड वन इज़ दी सोर्स ऑफ फंड्स, मोड ऑफ पेमेंट, यानी वो प्रॉपर्टी जब खरीदी गई थी किसी और के नाम पे रखी गई, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी की जो अमाउंट है वो पेमेंट किसने की,
वो सोर्स ऑफ पेमेंट, सोर्स ऑफ फंड भी उस शख्स का होना चाहिए जो क्लेम कर रहा है। वो साबित करे कि हाँ भाई ये मैंने पेमेंट की थी इस तरह से, चाहे वो पे ऑर्डर के ज़रिए पेमेंट की हो, बैंक ट्रांजेक्शन के ज़रिए, या किसी भी, या कैश पेमेंट की हो, रिसीट्स हों, गवाह हों, विटनेसेस हों। तो ये 3 चीज़ें हैं, ओरिजिनल फाइल ऑफ द प्रॉपर्टी, पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द सोर्स ऑफ फंड्स। फंड्स किसने पे किए, पेमेंट किसने की। अगर ये चीज़ें 3 चीज़ें हैं तो प्लेंटिफ को, दावेदार को बेनामी प्रॉपर्टी के केस में अपने हक में फ़ैसला लेने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती। तो ये मुख्तसरन इस पर मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल डिस्कशन हो चुकी है। बहुत सारी वीडियोस यहाँ इस मेरे फेसबुक पेज एडवोकेट ऑनलाइन पर भी है, लेकिन चंद दिन पहले मैंने इस अपने फेसबुक पेज एडवोकेट ऑनलाइन से काफ़ी सारी वीडियोस डिलीट की थी, रिमूव की थी, क्योंकि पेज पे बहुत ज़्यादा वीडियोस हो गई थी। मोर देन 200 वीडियोस थी जो मैंने काफ़ी डिलीट कर दी। यहाँ से डिलीट करके अपने यूट्यूब चैनल वसीम अली एडवोकेट पे वो वीडियोस अवेलेबल हैं। फेसबुक पेज पे ज़्यादा वीडियोस मैं इसलिए नहीं रखता ताकि फिर इसको नीचे नेविगेट करना आसान नहीं होता। अगर यहाँ पे 200-300 वीडियो इस पेज पे हों तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है सारी वीडियोस को आप लोगों के लिए देखना, क्योंकि आमतौर पे मैंने नोटिस किया है जो व्यूज़ आते हैं, रीसेंट व्यूज़ देखा जाए तो टॉप के जो 10-15 वीडियोज़ हैं उसके ज़्यादा आते हैं और नीचे फिर जाके व्यू करना मुश्किल है। तो मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा पुरानी वीडियोस रिमूव कर दूं, लेकिन जो दोस्त भी पुरानी वीडियोस देखना चाहते हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल वसीम अली एडवोकेट पे जाके सर्च करके अपना टॉपिक वो वीडियोस देख सकते हैं। इस पेज पे वैसे भी काफ़ी दोस्तों की तरफ से ये आती है शिकायत कि पेज पे बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं और हम जब नीचे नेविगेट करके सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो ये पेज वो हैंग हो जाता है या वो स्नैप करके वाइट स्क्रीन हो जाती है। तो ये ज़रा इंटरनेट स्पीड नॉर्मली जो हमारे यहाँ वाईफाई है मोस्टली दोस्तों की कम होती है, आई थिंक 2 MB अराउंड समथिंग इस तरह होती है। तो उसमें फिर आप 10-15 वीडियोस तक तो नीचे जा सकते हैं, और नीचे जाएँ तो पेज एक तरह से हैंग सा हो जाता है, तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू नेविगेट डाउनवर्ड्स वो सारी वीडियोस। तो मैं यहाँ से इसलिए वीडियोस या रिमूव करके यूट्यूब चैनल पे भी रख देता हूँ ताकि मेरी कोई वीडियो बिल्कुल ही गायब नहीं हो जाती। आपको मेरी पिछले चंद सालों में जितनी भी वीडियोज़ आई हैं, कोई भी वीडियो पुरानी देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल वसीम अली एडवोकेट पे वो सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। और इसके अलावा इस पेज पे भी मैं जो मोस्ट रिसेंट या ऐसी वीडियो जिसके व्यूअर्स रेगुलरली बढ़ते रहते हैं, यहाँ पे फेसबुक पेज एडवोकेट ऑनलाइन पे एक हमें इनसाइट्स की टेबल आती है, जो हमें एडमिन होते हैं ग्रुप पे पेज के। इनसाइट्स मीन्स वो आती हैं सारी, कितने व्यूअर्स आ रहे हैं, कौन सी वीडियो ज़्यादा पॉपुलर है, कौन सी वीडियोज़ को ज़्यादा व्यू किया जा रहा है, तो उनको रखते हैं। बाकी जो नीचे चली जाती हैं उनको हटाना पड़ता है ताकि इसकी पेज की जो ब्राउजिंग स्पीड है वो भी मेंटेन रहे और आप दोस्तों का भी टाइम जो बचता रहे। थैंक यू।